हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि फाइनली अन्नू के सामने आएगा राजीव भाटिया का बहुत बड़ा सच। तो राजीव भाटिया कौन है? आपको काफ़ी समय पहले से हम बता रहे हैं कि राजीव भाटिया ही आर्यवर्धन है, यानी आर्यवर्धन के अतीत का नाम है राजीव भाटिया। तो आर्यवर्धन के कमरे में अन्नू पहुंचती है, जैसा कि उस कॉल में जिस आदमी ने उसको बोला था कि जाओ आर्यवर्धन के कमरे में जाओ, उसके कबर्ड में एक फाइल है, उसे खोलो और तुम्हें वहाँ पे राजीव के बारे में पता चलेगा। तो अन्नू कमरे में पहुंचती है, राजीव भाटिया के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेती है, देखती है, क्योंकि अन्नू को पहुंचते ही पहुंच जाता है जालंधर का फ़ोन। और जालंधर का फ़ोन जैसे ही आता है वह कहता है कि तुम राजीव भाटिया के बारे में अगर जानना चाहती हो तो आर्यवर्धन के रूम में उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट रखे हैं, वहाँ पर देखो, वहाँ तुम्हें राजीव भाटिया का सारा सच पता चल जाएगा। तो अन्नू वहाँ पहुँचती है और आर्यवर्धन की बेडरूम में और जाके उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट देखने लगती है। तभी उसके हाथ लगता है एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि सर्टिफिकेट होता है किसी MBA डिग्री का। MBA की डिग्री उसने करी हुई है, उसका नाम होता है राजीव भाटिया लिखा होता है। यहाँ पे देखते ही अनु हैरान रह जाती है कि राजीव भाटिया नाम से ये डिग्री पड़ी हुई है, वो भी आर्यवर्धन के घर पे केबिन फाइल में। तो ये थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करती है अनु, कहीं ना कहीं आर्यवर्धन का ओरिजिनल नेम यहाँ पे राजीव भाटिया तो नहीं है। वह यहीं पे आर्यवर्धन पीछे से खड़ा होता है और वह अनु से पूछता है कि अनु क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? उसकी क्या चाहिए था आर्यवर्धन के कमरे में? अनु हैरान रह जाती है, पीछे मुड़ के कहती है कि राजीव भाटिया। सुनते ही आर्यवर्धन सकपका जाता है। आर्यवर्धन नीचे झुकता है अपने घुटनों पर और माफ़ी मांगते हुए अनु से कहता है कि मैं तुम्हें अपने अतीत का कुछ सच नहीं बता पाया था, लेकिन आज मैं मौका मिला है तुम्हें अपने सारा अतीत का सच बताऊंगा। अनु हैरान रहकर चुपचाप सारा सच सुनती है। आर्यवर्धन बताता है कि जब 20 साल पहले मैं दिल्ली आया था तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, मेरा नाम है, ओरिजिनल नाम जो था वो राजीव था और मैं राजीव भाटिया हूँ। मेरी माँ मर चुकी है। अनु ये और डर जाती है दहशत और फैल जाती है अनु के दिमाग में। तो आखिरकार ये गायत्री देवी कौन है? गायत्री आपकी माँ कैसे हैं? आखिरकार ये पूछने में होते हैं अनु और हैरान हो जाती है। आर्यवर्धन बताता है कि मैं जब आया था तब मैं एक अकेला इंसान था, मेरे साथ कोई नहीं था, केवल मेरा दोस्त झेंडे था। झेंडे के साथ साथ मुझे राजनंदिनी मिली और राजनंदिनी से मेरी शादी हुई, मुझे गायत्री माँ मिली, यानी कि राजनंदिनी की माँ है गायत्री देवी, मेरी माँ नहीं है और मैं गायत्री देवी का दामाद हूँ। लेकिन राजनंदिनी के जाने के बाद गायत्री माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह ही रखा है, हम दोनों का रिश्ता माँ बेटे जैसा ही हो गया है। उसके बाद कभी कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ बल्कि उनका दामाद हूँ, हम दोनों एक बहुत माँ बेटे की तरह रिश्ते में रहने लगे हैं। उसके बाद अब आज जाके बात उतराई हुई है तो मेरी माँ नहीं राजनंदिनी की माँ है। अब यहाँ पे सच तुम्हें बताता हूँ कि सारी चीज़ें मेरे पास्ट में, ये सब चीज़ें सुनते ही अन्नू के हैरान रह जाती है, उसका दिल दहल जाता है। अन्नू को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले और अपने निकल जाती है घर के लिए। आर्यवर्धन घबरा जाता है कि अब क्या होगा। देखना मज़ेदार होगा कि दोस्तों कि आर्यवर्धन का जो अतीत का सच है वो जानने के बाद क्या अन्नू अपना पाएगी आर्य को? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।